जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथी आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, कल हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 5 तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे साथी टाइप 6। क्या क्या होने वाला है टाइप 6 में, देखो ध्यान से, ठीक है। ये एक आपको नंबर दिया गया है, अल्फाबेट दिया गया, उसका कोड ये है, ठीक है। जब भी किसी भी अल्फाबेट में कोई भी लॉजिक ना लगे, देखो ध्यान से, 8 से 1 हो रहा है यानी प्लस -7 हो रहा है, ठीक है, यानी -7 हो रहा है। इसमें देखो 14 से 2 हो रहा है यानी -12 हो रहा है। यानी जब भी किसी क्वेश्चन में कोई भी लॉजिक ना लगे, ठीक है, कोई भी लॉजिक ना लगे, ठीक है, तो उसमें टाइप 6 में देखो क्या होगा। जब भी किसी भी क्वेश्चन में, जब भी किसी भी कोडिंग डिकोडिंग में किसी भी प्रकार का लॉजिक नहीं लगता है और वो नंबर बड़ा है यानी डिजिट बड़े हैं, तो करना क्या है, उसमें ये समझना है कि ये कॉपी पेस्ट है। क्या समझना है कि ये क्या है, कॉपी पेस्ट है साथी। देखो ध्यान से, क्या है कॉपी पेस्ट, ठीक है। देखो इसमें क्या किया है, तो एज का कोड है वो क्या है साथी, ए है, ठीक है। यानी एज का कोड ए है, यानी जहां पे भी एज होगा उसका कोड क्या देना है साथी, ए देना है, ठीक है। एन का कोड क्या है, बी है। एन का कोड क्या है, बी है साथी, ठीक है। ई का कोड क्या है, सी है। एस का कोड क्या है, एक्स है। एस का कोड क्या है साथी, एक्स है, ठीक है। बी का, ई का सी, एस का एक्स, ठीक है। एक्स का क्या है साथी, एक्स, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो ध्यान से, इसको फिर से समझो, इसको वापस समझो। जब भी आपको ऐसे डिजिट दिया जाए, कोड पूछा जाए थी, ठीक है, जिसमें जिसमें क्या हो रहा होगा, इसका कोड यानी पता नहीं चल रहा होगा कि यानी इसमें लॉजिक कौन सा है। +7 हो रहा है यानी +9 हो रहा है, अगले में +10 हो रहा है, अगले में +15 हो रहा है, -2 हो रहा है। यानी जब भी कोई लॉजिक ना लगे तो वो क्या है, कॉपी पेस्ट होगा हमेशा। यानी एज का जो विपरीत है वो क्या होगा, ए होगा। ओ का कोड क्या होगा, बी होगा, ठीक है। उसी प्रकार एन का कोड क्या होगा, सी होगा। ई का कोड क्या होगा, एक्स होगा। एस का कोड क्या होगा, जेड होगा। टी का कोड क्या होगा, डी होगा, ठीक है। और वाई का कोड क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। यानी कॉपी पेस्ट करना है। क्या मैंने क्या बोला आपसे, जब भी किसी भी डिजिट का, किसी भी कोडिंग डिकोडिंग का पता नहीं चलता हो, तो अगर नंबर बड़ा हो, लॉजिक नहीं लग रहा हो किसी भी प्रकार का, तो समझना क्या है, वो कॉपी पेस्ट है। यानी एच को क्या लिखा है, ए लिखा है, जहां पे भी एच होगा उसका कोड क्या देंगे, ए देंगे, ठीक है। ओ का कोड क्या देंगे, बी देंगे, ठीक है। सी का कोड क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ई का कोड क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। एक्स का कोड क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, ठीक है। यानी कॉपी पेस्ट करना। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, टी का कोड क्या है, इसमें टी का कोड क्या है, लास्ट से सेकंड यानी डी। इसका कोड हो गया डी, ठीक है। इसका कोड क्या हो गया साथी, डी हो गया। यानी टी का कोड क्या हो गया, टी कहां पे, यहाँ पे, यानी सेकंड से लास्ट, लास्ट से सेकंड डी, तो टी का कोड क्या है, डी, ठीक है। अब इस ओ का कोड क्या है कि सर फर्स्ट से लास्ट, शुरू से दूसरे नंबर पे यानी बी। ओ का कोड क्या होगा, आपके बी होगा। यानी कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। एन का कोड क्या है, एन का कोड सर थर्ड वाला यानी सी वाला, एन का कोड सी। ई का कोड क्या है, फोर्थ नंबर यानी एक्स, ठीक है। ये क्या है, आपका आंसर आया। ऐसे आंसर है, यानी बहुत ही सिंपल टाइप है, ये बहुत ही सिंपल टाइप है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। फिर से समझो, जब भी किसी भी प्रकार का लॉजिक नहीं लगता हो या बड़ा लॉजिक लगता हो, तो क्या समझना है, नंबर बड़ा हो तो समझना क्या है कि वह एच का कोड ए है, यानी इस वाले नंबर का कोड ये है, ठीक है। इस वाले में से कॉपी करके इनका कोड लिखना है। टी का कोड क्या है, टी कहां पे, यहाँ पे, सेकंड लास्ट से सेकंड वाला डी, टी का कोड आ गया। ओ का कोड क्या है, सेकंड वाला, ओ का कोड बी है, ठीक है। एन का कोड क्या है, थर्ड वाला सी है, ठीक है। एक्स का कोड क्या है, एक्स कहां पे है, ई का कोड क्या है, ई का कोड एक्स है। यानी कॉपी पेस्ट करना है कोड को, इसी में से एच का कोड है, यानी इसी कोड में से इसी में
अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसमें देखो ई का कोड क्या है सर, सी है, ठीक है। ई का कोड क्या है सर, डी है। ए का कोड क्या है सर, ओ है। टी का कोड क्या है सर, जी है। आई का कोड क्या है सर, एच है, ठीक है। आपका कोड क्या है सर, के है। यू का कोड क्या है सर, जी है, ठीक है। और एल का कोड क्या है सर, एन है, ठीक है। यानी इनका कोड ये है। तो इसमें देखो एल का कोड, एल कहाँ पे है, एल कहाँ पे, एल एल ये लास्ट वाला, लास्ट में एल का कोड क्या दिया है, एन, तो एन, ठीक है। अब देखो ई का कोड, ई का कोड क्या है, ई का पे सेकंड वाला डी, ई का कोड क्या है, डी, ठीक। यानी कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं। और इसमें ए, ए का कोड क्या है सर, फर्स्ट से थर्ड वाला यानी ओ। आपका कोड क्या है, आपका पे लास्ट से थर्ड के, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी टाइप है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टाइप अगली, इसी में अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेवल का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पेश करता हूं आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। तो ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब ये टाइप 7 है, टाइप 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप 7 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। आप कौन सी भी एग्जाम ले लो, सभी में एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होना है, अब देखो इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका कोड क्या दे रखा है, ला रा पा, ठीक है। इंडिया विल विन, के ए एस ए पी ए, ठीक है। पाकिस्तान विल लॉस, डी ए आर ए के, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है इसमें, वेन का कोड पूछा है आपसे, लॉस का कोड पूछा है आपसे, पाकिस्तान का कोड बताना है, इंडिया का कोड बताना है और एंड का कोड बताना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो करना क्या है इसमें, पहला स्टेप क्या रहेगा, ठीक है। इन दोनों में कौन कॉमन है, जो कॉमन है उसका कोड भी कॉमन होगा इन दोनों में। यानी इसमें इंडिया कॉमन है, इसमें इंडिया कॉमन है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। जो कॉमन है उसका कोड भी कॉमन होगा, जो कॉमन है उसका कोड क्या होगा, कॉमन होगा। देखो ध्यान से, इंडिया, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, पहला और सेकंड वाला, ठीक है। यानी इसमें इंडिया कॉमन है, इसमें इंडिया कॉमन है, यानी इंडिया दोनों में कॉमन है तो इंडिया का कोड भी दोनों में कॉमन होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यदि इन दोनों में इंडिया कॉमन है, ठीक है, तो इंडिया का जो कोड है वो भी दोनों में कॉमन होगा। ध्यान से देखना, इसमें क्या कॉमन है, इंडिया इंडिया, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, इंडिया इंडिया, ठीक है। इसमें क्या क्या कॉमन है सर, इसमें पी ए कॉमन है, यानी इसमें जो कॉमन है उसका कोड भी दोनों में कॉमन होगा। इन दोनों में कॉमन कौन है, इंडिया इंडिया, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कोड कौन सा होगा, वो इंडिया का होगा। जो भी कॉमन होगा इन दोनों में कोड वो क्या होगा, इंडिया का होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एल ए इसमें एल ए नहीं है, आर ए इसमें आर ए नहीं है, पी ए इसमें पी है, यानी जो इंडिया का कोड है, यानी जो इंडिया का कोड है वो क्या आ गया आपके पास, पी ए। यानी जो इंडिया का कोड पे क्या आ गया आपके पास, पी है, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन है उसको पहले ढूंढो। पहले प्राथमिकता क्या होगी आपके, क्वेश्चन में कौन सा कोड पूछा है, क्वेश्चन में कौन सा कोड पूछा है आपसे, तो देखो ध्यान से आगे क्या होगा। अब देखो इसमें इंडिया का कोड मिला, क्या मिला, इंडिया का कोड मिला। इंडिया का कोड कैसे निकला फिर से समझो, इस वाले फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में कॉमन कौन सा है सर, इंडिया कॉमन है, ठीक है। तो इसमें कोड भी कॉमन होगा, और इंडिया कॉमन है तो इंडिया का कोड भी कॉमन होगा। कोड कौन सा है, पी ए, ठीक है। तो इंडिया का कोड क्या होगा साथी आपके, इंडिया का कोड होगा पी ए, ठीक है। अब चलते हैं आगे पहले वाले में, ठीक है। अब देखो इसमें पाकिस्तान कॉमन है, इसमें पाकिस्तान कॉमन है, यानी फर्स्ट वाला और थर्ड वाले में पाकिस्तान का जो कोड है वो क्या होगा, कॉमन होगा। जो व्यक्ति कॉमन है उसका कोड भी कॉमन होगा, ठीक है। अब पहले वाले में और थर्ड वाले में देखना, सेकंड वाले को आप मत देखना, ठीक है। पाकिस्तान कॉमन है, इसमें पाकिस्तान कॉमन है, देखो आप ध्यान से, इसमें कौन कौन सा कॉमन है, पहले वाले और थर्ड वाले में, ठीक है। इसमें पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान, तो इसमें कोड भी कॉमन होगा। एल ए है, इसमें एल ए नहीं है, आर ए है, इसमें आर ए है, पी है, इसमें पी ए नहीं है, यानी आर ए कॉमन है, यानी आर ए कॉमन है। तो इससे क्या पता चला कि पाकिस्तान में जो कोड है वो इसमें पाकिस्तान कॉमन है, इसमें पाकिस्तान कॉमन है, यानी इन दोनों में कॉमन कौन सा है,
वो देखना है वो कोड किसका होगा, वो पाकिस्तान का होगा। वो किसका होगा साथी, वो कोड क्या होगा, पाकिस्तान का होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आर ए कॉमन है, इसमें आर ए कॉमन है, इसमें पाकिस्तान कॉमन है, इसमें पाकिस्तान कॉमन है, यानी पाकिस्तान का जो कोड है वो क्या होगा, आर ए होगा। वो क्या होगा साथी, आर ए होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। इंडिया का कोड मिला कौन, इंडिया का कोड कौन सा है, पी ए। ठीक, पाकिस्तान का कोड कौन सा है, आर ए है। तो ये एंड का कोड क्या होगा, दोनों का कोड एल ए आर पी ए मिला। ठीक है, यानी जो बचा है उसका कोड बच गया, यानी ये एंड बचा है तो एंड का कोड क्या होगा, एंड का कोड एल ए होगा। एंड का कोड क्या होगा साथी, एल ए। ठीक है, ध्यान से समझना, इन दोनों का कोड मिल गया। ठीक है, कितने कोड है, 3 कोड है। कितने शब्द हैं, 3 शब्द है। ठीक है, इन दोनों का कोड मिल गया, जो बच्चा है वो किसका कोड होगा, वो एंड का कोड होगा। ठीक, जो बच्चा है वो किसका कोड होगा, वो एंड का कोड होगा। ठीक है साथी, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो सभी साथी कमेंट करेंगे। चलते हैं अगले पे, विन। विन, अब देखो विन कौन कौन से में कॉमन है, कि सर विन किसी में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो विन के कोड को बाद में ढूंढेंगे, पहले लॉस का देखो, इसमें क्या है, लॉस। ठीक है, लॉस किसी में नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब आप देखो ध्यान से। ठीक है, आ गया 2 कोड कॉमन है, क्या है, 2 कोड कॉमन। अब देखो इस विल का भी निकालो आप, पहले विल का भी निकालो आप एक। ठीक है, इसमें विल कॉमन है, इसमें विल कॉमन है, यानी इन दोनों में अब सेकंड और थर्ड को देखना है, सिर्फ सेकंड और थर्ड को देखना है, सिर्फ देखो ध्यान से। इसमें विल कॉमन है, इसमें भी विल कॉमन है, यानी इसमें जो विल कॉमन है इसमें विल कॉमन है, इसमें विल कॉमन है साथी, इसमें विल कॉमन है। तो इस सेकंड वाले में और थर्ड वाले में विल का जो कोड है वो भी कॉमन होगा। कौन कौन सा कॉमन है, देखो इसमें एल ए है, इसमें एल ए है, यानी के ए कॉमन है। तो इसमें विल कॉमन है, इसमें विल कॉमन, यानी विल का कोड भी दोनों में कॉमन होगा। सेकंड वाले में और थर्ड वाले में क्या होगा, विल का जो कोड है वो भी कॉमन होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें के ए कॉमन है, इसमें भी के ए कॉमन है, यानी विल का कोड है वो कौन कौन सा है, के ए है। तो विल का कोड है साथी वो कौन सा है, के ए है। अब देखो ध्यान से, इंडिया का कोड मिला, इसमें इंडिया का कोड मिला, इसमें विल का कोड मिला। अब बचा किसका कोड, कि सर इसमें के ए मिला, पी ए भी मिल गई, अब इसमें ये बचा एस ए। तो इसमें कितने शब्द हैं, 3 शब्द है, 2 का कोड मिल गया। तो बचा कौन सा, विन। विन, विन का कोड कौन सा होगा, जो बचा है, जो बचा है उसका कोड जो बचा है वो होगा। यानी इसमें जो बचा है, क्या बचा है, ऐसे। इसमें कौन सा बचा है, ऐसे, यानी विन का कोड क्या होगा, ऐसे। अब देखो ध्यान से, विन का कोड क्या होगा साथी, एस ए होगा। विन का कोड क्या होगा साथी, एस ए होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगला वाला, लॉस का कोड। अब देखो ध्यान से, पाकिस्तान का कोड मिला, पाकिस्तान का कोड क्या है, आर ए। ठीक है, विल का कोड क्या है, के ए। कौन सा कोड बचा कि सर, लॉस। लॉस बचा, यानी जो बचा है उसका कोड भी बचेगा, उसका कोड भी किसी में नहीं आया होगा, पर जो बचा है उसका कोड भी बचा होगा। यानी जो इस विल का, पाकिस्तान का कोड क्या है, आर ए। विल का कोड क्या है, के ए। यानी इसमें कौन सा बचा, लॉस बचा। तो इसका कोड, अगर ये लॉस किसी में नहीं आया तो कोड भी किसी में नहीं आएगा। देखो किसी में कोड डी ए नहीं है, तो इसका कोड क्या होगा, डी ए होगा। यानी लॉस का कोड क्या होगा, डी और ए होगा। ठीक, आशा करता हूं साथी सभी साथी को समझ में आया होगा। फिर से देखो, क्वेश्चन दे रखा है, टाइप 7 स्टार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन का कोड दे रखा है, 3 शब्द हैं, 3 कोड है, इसमें 3 शब्द 3 कोड है। पहले क्या होगा, जिसका कोड पूछा गया, अब देखो पाकिस्तान का कोड पूछा गया है, पाकिस्तान किस किस में कॉमन है, कि सर इसमें पाकिस्तान कॉमन है, इसमें पाकिस्तान कॉमन है। यानी जो कॉमन है पहले और थर्ड में, तो उसका कोड भी कॉमन होगा। इसमें देखो एल ए कॉमन है, इसमें एल ए नहीं है, इसमें आर ए है, इसमें आर ए है, इसमें पी ए, इसमें के है। यानी आर ए किसका कोड होगा, पाकिस्तान का कोड होगा। जो कॉमन है उसका कोड भी कॉमन होगा। ठीक है, फिर इंडिया का कोड, पहले और सेकंड में कौन सा कॉमन है, सर इंडिया कॉमन है, तो इंडिया का कोड भी कॉमन होगा, यानी पी ए पी पी इंडिया का होगा। ठीक है, यानी इन दोनों का कोड मिल गया। एंड का कोड जो बचा है वो किसका कोड होगा, एंड का होगा। जो बचा है साथी वो किसका कोड होगा, एन ए। एल ए किसका कोड होगा, एन का कोड होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें निकाला, पाकिस्तान का कोड निकाला, विल का कोड निकाला, जो बचा है
तो कोड किसका होगा साथी, वो लॉस का कोड होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी प्रकार का क्वेश्चन, उसमें जो नंबर डिजिट है उसमें जो नंबर से एक्सेस होते हैं वो आएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा ये, ही इज गुड टू 5 4। ठीक है, ही बेड टू 6 9। ठीक है, आर वी गुड 5 1 3 कोड दिया है, यानी सी इज गुड का कोड 2 5 4 है, ही बेड का कोड 2 6 9 है, आर वी गुड का कोड 5 1 3 है। ठीक है, सी का कोड बताना है, वी का कोड बताना है साथी, इसका कोड, बेड का कोड और गुड का कोड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें वही लॉजिक लगेगा जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था साथी। ठीक है, यानी इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा, जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वो लॉजिक लगेगा, कॉमन देखना है। ठीक है, अब इस एक और दो में कॉमन कौन सा है, इस एक और दो में कॉमन कौन सा है साथी, कि सर इसमें ही नहीं है, गुड नहीं है, इज कॉमन है, इसमें भी इज कॉमन है। कोड किसका पूछा है, इज का। ठीक है, इसमें भी इज कॉमन है साथी, इसमें भी इज कॉमन है। ठीक है, देखो ध्यान से कौन सा आंसर होगा, तो जो कॉमन है उसका कोड भी कॉमन होगा, यानी जो व्यक्ति इन दोनों में कॉमन है तो उसका कोड भी दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन कौन है, कि सर इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, यानी इसका कोड क्या है, इसमें और इसमें कौन से कॉमन है, दोनों में, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में इज कॉमन है, यानी इसका कोड भी कॉमन होगा 2। तो इसका कोड क्या है साथी, आपके 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में कौन कौन से कॉमन है, कि सर इसमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक, अब देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में कौन कॉमन है, फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में कौन कॉमन है साथी, देखो कि सर इसमें गुड कॉमन है, इसमें भी गुड कॉमन है, कि सर इसमें भी गुड कॉमन है, इसमें भी गुड कॉमन है, यानी फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में जो गुड का कोड है वो भी कॉमन होगा। फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में कॉमन कौन सा है, कि सर इसमें गुड का कोड, इसमें भी गुड कॉमन है, यानी गुड का कोड फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में कॉमन होगा, कि सर इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, यानी गुड का कोड क्या होगा, 5 होगा। गुड का कोड क्या होगा साथी, 5 होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, इसका कोड मिल गया, गुड का कोड मिल गया, इसका कोड मिल गया, गुड का कोड मिल गया। ठीक है, इस गुड का, इसका कोड मिल गया, गुड का कोड मिल गया, बचा कौन सा, सी। तो जो बचा है, जो कोड बचा है वो किसका होगा, सी होगा, यानी इसमें तीनों में से सी बचा है तो कोड भी बचेगा सी का। ठीक है, यानी सी का कोड क्या होगा, 4 होगा साथी, सी का कोड क्या होगा साथी, 4 होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 4। यानी सी और गुड का कोड मिल गया, तो बचा किसका कोड, इसमें कौन सा बचा है, इसका कोड मिल गया, गुड का कोड मिल गया। ठीक है, तो बचा कौन सा, सी, तो सी का कोड भी बचेगा, यानी 4। इसका कोड क्या होगा साथी, आपके 4 होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, किसका कोड है, वेन का कोड, इसमें भी वेन कॉमन है। ठीक है, इसमें वेन कॉमन नहीं है, इसमें भी यानी वेन कॉमन है, इसमें भी वेन कॉमन नहीं है, यानी बेड का कोड क्या है, बेड का कोड भी नहीं पता और ही का कोड भी नहीं पता, यानी या तो ही यहाँ पे ही लिखते हैं। ठीक है, ही और बेड, इन दोनों का जो कोड है या तो 6 होगा, या तो 6 होगा या 9 होगा, या तो ही का कोड 6 हो सकता है या ही का कोड 9 हो सकता है, पता नहीं है, या बेड का कोड 9 हो सकता है और ही का कोड, बेड का कोड 6 हो सकता है। ठीक है, यानी इन दोनों का जो कोड है वो किसी में कॉमन नहीं है, 6 किसी में कॉमन नहीं है साथी, 9 किसी में कॉमन नहीं है, ये भी किसी में कॉमन नहीं है, यानी जो ही बेड का जो कोड है वो या तो होगा 6 9। ठीक है, या ही का कोड हो सकता है 9, सी का कोड हो सकता है 6। ठीक है, यानी इनका कोड कंफ्यूज है। यदि ऑप्शन में आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में जो आंसर हो वो 6 या 9 हो,
इसका कोड क्या होगा 69 होगा, यानी निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। और वी का कोड क्या होगा साथी, इसमें वी कॉमन है, इसमें वी कॉमन है कि सर इसमें वी, इसमें वी, ठीक है। इसमें क्या है सर 5 का कोड आ गया, 5 का कोड मिल गया, 1 और 3 का नहीं मिला, यानी वी का कोड 1 या 3 में से कुछ होगा, वी का कोड 1 या 3 में से कुछ होगा, यानी दोनों किसी में कॉमन नहीं है। और आर का जो कोड है, आर का जो कोड है वो भी 1 या 3 में से कुछ एक होगा, कोई एक होगा, यानी 1 और 3 में से कुछ होगा, ठीक है। यानी निर्धारित नहीं कर सकते। इसमें 2 कोड है, पता नहीं किसका है, वो बेड का भी हो सकता है, वो ही का भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो कोड है वी, इसमें 1 और 3 हो सकता है वी का, आर का भी 1 और 3 हो सकता है, यानी पता नहीं है कौन सा कोड होगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, यदि ऑप्शन में ये आंसर ना हो, ये आंसर ना हो साथी, नहीं हो, और ऑप्शन में डी वाला आंसर हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी अपर्याप्त आंकड़े निर्धारित नहीं कर सकते, तो वो आपकी पहली प्राथमिकता होगी। यदि आंसर में 1 या 3 हो तो आपकी प्राथमिकता कौन सा होगी, आंसर 1 या 3 होगा, ठीक है साथी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं ये समझाने में आपको बहुत कामयाब रहा हूँ, देखो ध्यान से फिर से समझो। ही इज गुड, यानी पहले और सेकंड में कौन सा कॉमन है, इज कॉमन है, तो इसका कोड भी कॉमन है, ठीक है। फर्स्ट वाली और थर्ड वाली में क्या कॉमन है, गुड कॉमन है, तो इसमें कॉमन गुड का कोड होगा, ठीक है। ई बेट का कोड में कंफ्यूज है, यानी 69 हो सकता है या 96 होता है, पता नहीं। वी का कोड 1/3 हो सकता है, आर का कोड भी 1/3 हो सकता है, निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। ये समझाने में आपको कामयाब रहा होगा। सभी साथियों को समझ में आया या नहीं आया, सभी साथी एक साथ कमेंट करेंगे कि समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन अगला। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो कौन सा लॉजिक लगेगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन इसमें क्या है, वैल्यू दी गई है, यानी जो आर है पहले क्वेश्चन में आपको ये वाली सारणी दी जाएगी, ठीक है। ये तो होगा ऐसे और ऐसे, ठीक है, यानी जो गिनना है ये बोल रहा है आर 4 2 पे, यानी पहले ये 4 है, ये तो ये है, ठीक है, ये 2 है, ये वाला कॉलम है, यानी ऐसे कॉलम होगा, ऐसे कॉलम होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जब भी इस वाले क्वेश्चन को जब आप करोगे, ठीक है, तो ऑप्शन काटना है आपको। आपको एक एडवाइस देता हूं, कौन सी, कि जब भी आप इस वाले क्वेश्चन का कोड निकाले, यानी रोड का कोड क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। जब भी आप ऐसा करें तो क्या करना है, पीछे से चेक करना है। करना क्या है, पीछे से चेक करना है, जो भी ऑप्शन कटेगा उसको पीछे से काट देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से 7 8, क्या डी 7 8 पे आता है, 7 कहां पे है, 7 ये, ठीक है। क्या डी 7 8 पे आता है, डी 7 8 पे नहीं आता, यानी ये वाला ऑप्शन कट गया। क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं बार बार बोलता हूं कि ऑप्शन को काटो। देखो ध्यान से क्या होने वाला क्वेश्चन में, जब भी आप इन ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप करोगे तो करना क्या है साथी, क्या करना है साथी आपको, कि पीछे से चेक करना है क्रमांक, ठीक है। अब देखो 7 8 पे डी आता है या नहीं आता। 7 कौन सा, ये वाला 7, फर्स्ट वाला जो भी है वो ये वाला है, और सेकंड वाला जो टर्म है वो ये वाला है, ठीक है। पता चल गया, यानी फर्स्ट वाला जो टर्म है वो तो ये वाला है, ठीक है, और सेकंड वाला जो टर्म है वो ये वाला है, यानी एक तो नीचे वाला और एक साइड वाला, ठीक है। ये तो है नीचे वाला, ये वो साइड वाला, ठीक है। क्या 7 8 पे डी आता है, क्या 7 8 पे डी आता है साथी, देखो 7 और 8 कहां पे, 8 यहाँ पे, डी नहीं आता, पी आता है, यानी ये ऑप्शन कट गया। मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, क्या 9 9 पे डी आता है, क्या 9 9 पे डी आता है, यानी 9 ये और 9 कौन सा, ये नहीं आता, टी आता है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। देख रहे हो क्या हो रहा है, दोनों ऑप्शन कट गए। अब ध्यान से देखना, क्या 6 9 पे डी आता है, क्या 6 और 9 पे डी आता है, कि 6 9 पे डी आता है, कि सर 6 9 पे डी आता है, इसको बाद में चेक करेंगे। पहले पूरे ऑप्शन को चेक करना है, जो भी मिलता हो, यानी डी मिलता हो वहां पे, तो क्या करना, उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, फिर बाद में उसे चेक करेंगे। यानी अगर ये वाला ऑप्शन कट जाता है तो ये अपना सही आंसर होगा, ठीक है। ये वाला नहीं कटता है तो दोनों में चेक करेंगे आगे। अब ध्यान से देखो, क्या 6 9 पे डी आता है, इससे सर 6 ये 9 ये डी आता है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, पता नहीं। अभी लास्ट वाले चेक करो कि क्या 7 8 पे अगर डी नहीं आया
तो अपना आंसर क्या होगा, थर्ड वाला। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, अपना आंसर क्या होगा साथी, थर्ड वाला अपना आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या 7 8 पे डी आता है, क्या 7 8 पे डी आता है कि सर 7 ये 8 ये, ठीक है, 7 8 पे डी नहीं आ रहा, 7 8 पे डी नहीं आ रहा, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो तीन ऑप्शन गलत हो गए तो सही कौन सा होगा, एक होगा। तो डायरेक्ट हम इसको तीसरे को सही कर देंगे, यानी आंसर कौन सा होगा, तीसरा। ठीक है, फिर भी देखो ध्यान से, यानी जब भी आप क्वेश्चन को करो तो आगे से स्टार्ट नहीं करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, यानी डी का कोड पता करना है। 7 8 पे डी आता है या नहीं आता, कि सर 7 ये 8 ये डी नहीं आता, पी आता है, यानी पहला ऑप्शन गलत। ठीक है, फिर सेकंड वाला 9 9 पे डी आता है, 9 ये और 9 यानी डी नहीं आया, टी आता है, यानी ये भी गलत। ठीक है, थर्ड वाले को देखो, क्या 7 8 पे, क्या 7 8 पे डी आता है, देखो 7 ये और 8 ये, डी नहीं आता, पी आता है, यानी अपना आंसर कौन होगा, अपना आंसर तीसरा होगा, तीसरा अपना सही आंसर होगा। देखो ध्यान से, ये तो चेक हो गया, क्या 6 7 पे ए आता है, क्या 6 और 7 पे ए आता है, ए आता है, सही है। क्या 3, क्या 1 3 पे ओ आता है, क्या 1 और 3 पे ओ आता है, बिल्कुल आ रहा है ओ। ठीक है, क्या 1 1 पे आर आता है, क्या 1 और 1 पे आर आता है, बिल्कुल आता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा साथी। क्या होगा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जब भी आप चेक करो तो पीछे से चेक करना है, ऑप्शन को काटते हुए चलना है, यानी टाइम, एग्जाम में टाइम की कीमत है और कुछ नहीं, यानी प्रैक्टिस इतनी करो कि टाइम बहुत कम लगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को करो, कौन कौन सा कोड लगेगा इसमें, मोस्ट का कोड क्या होगा इसमें, देखो ध्यान से। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को करें, सामने वाले को या आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और मोस्ट का कोड बताना है, यानी इन तीनों में से कौन सा कोड है। ठीक है, ये तो पहला वाला डिजिट होगा 4, तो ये होगा, और जो लास्ट वाला डिजिट है वो ये वाला कॉलम होगा। ठीक है, यानी 8 वाला कॉलम तो ये वाला होगा और 9 वाला कॉलम कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, पता चल गया। अब देखो ध्यान से, जब भी आप, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि पीछे से चेक करना है, पीछे से अधिकतर ऑप्शन कट जाते हैं, यानी आप अगर दो भी ऑप्शन काट दो तो दो को चेक करना है, लेकिन अगर नहीं काटो तो आप पूरे को चेक करोगे। ठीक है, सिंपल सी मेथड है, पीछे से चेक करना। अब देखो T8 9 पे आता है या नहीं आता। ठीक है, T8 9 पे आता है या नहीं आता, 8 और 9 पे टी नहीं आता, यानी ये ऑप्शन कट गया। भाई 8 और 9 पे टी आता है नहीं आता, 8 और 9 टी नहीं आता, आया था, यानी पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो 7 9 पे टी आता है, 7 और 9 पे टी नहीं आता, यानी 7 और 9 पे टी नहीं आता, ये तो है फर्स्ट वाला और ये कॉलम है सेकंड वाला। ठीक है, क्या 8 9 पे टी आता है, 8 और 9 पे टी नहीं आता, आ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत। क्या 7 9 पे टी आता है, 7 और 9 कौन सा है, ये 7 9 पे टी आता है, टी नहीं सर, ए आ रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन गलत। ठीक है, अब लास्ट वाला ऑप्शन देखो, क्या 88 पे, क्या 88 पे टी आता है 8 और 8 कौन सा है, ये टी नहीं आता, यानी ये ऑप्शन गलत। तो आंसर क्या होगा, आंसर चौथा ऑप्शन होगा। तीन गलत है तो आंसर कौन सा होगा, ऑब्वियस बात है चौथा होगा, यानी तीन गलत है तो चौथा जो बचा है वो क्या होगा, अपना आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में मैं तीन गलत है चौथे पे टिक करके निकल जाऊंगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या 5 6 पे टी आता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जनरली, जो मैं अगर एग्जाम में करता तो 5 6 से टिक लगा के अगले क्वेश्चन भी चला जाता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, देखो 5 6 पे टी आता है सर, 5 ये 6 ये टी आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या 3 4 पे, एग्जाम में ऐसे चेक नहीं करना, एग्जाम में तीन ऑप्शन गलत है तो पहले चौथा सही होगा। ठीक है, देखो क्या 3 4 पे ऐसा आता है कि सर 3 ये और 4 ये, ऐसा आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्या 1 3 पे ओ आता है, क्या 1 और 3 पे ओ आता है, बिल्कुल आता है। क्या 0 2 पे, अब देखो 0 0 2 पे एम आता है, बिल्कुल आता है, यानी ऑप्शन 30 चौथा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ आपका इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फोर्थ होगा। यानी जब भी ऐसे पर्सन को आप करें, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, जब भी आप ऐसे पर्सन को करें, यानी ये ऐसे लैंग्वेज
बॉक्स वाले को करें कोड निकालें, ठीक है। तो क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है। पीछे से आप अगर दो भी ऑप्शन काट देते हो तो दो को चेक करोगे, अगर वो आंसर नहीं है तो दूसरा वाला आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या पूछा है आपसे, स्टॉक का कोड पूछा है, ठीक है। मेथड वही रहेगा, मेथड वही रहेगा, पीछे से चेक करना है। जो भी तीन ऑप्शन कट जाएंगे तो चौथा अपना क्या होगा, आंसर होगा साथी। चौथा क्या होगा साथी, आंसर होगा, ठीक है। आवाज साफ आ रही है आपको? सभी साथी कमेंट करेंगे, देखो ध्यान से क्या होगा। पी, क्या 97 पे पी आता है? देखो ध्यान से, क्या 97 पे पी आता है? 9 ये और 7 कौन सा होगा, ये सर पी आ रहा है, यानी ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब अगला चेक करूंगा, अगर तीनों आंसर नहीं है तो ये आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या 77 पे पी आता है कि सर 7 ये 7 ये पी नहीं आई आ रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या 77, ध्यान से समझना, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है। पीछे से चेक करना है साथी, क्या करना है, पीछे से चेक करना है। देखो ध्यान से, क्या 97 पे, फिर से समझो, क्या 97 पे पी आता है? ये 9, ये क्या है आपका 7, क्या आ रहा है, पी, यानी ये वाला आंसर हो सकता है। सेकंड वाला देखो, क्या 77 पे पी आता है? क्या 7 ये और 7 ये, पी नहीं सर आ रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या 86 पे, क्या 86 पे पी आता है? 8 ये 6 कौन सा है यहाँ पे, सर पी नहीं ए आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। क्या 59 पे पी आता है? 59 पे पी आता है सर, 59 पे पी आता है, यानी ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों में से एक होगा। यानी मैं इसको चेक करूं, यदि ये गलत है तो ये सही होगा, या इसको चेक करूं ये सही है तो ये गलत होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको चेक करते हैं, ठीक है, इसको चेक करते हैं। क्या 42 पे ओ आता है? 42 पे ओ आता है कि सर 42 पे ओ नहीं आ रहा, यानी यह आंसर गलत होगा। 42 पे ओ आता है 4 ये 2 ये ओ नहीं आ रहा, 42 पे ओ नहीं आ रहा साथी, तो क्या है, 42 पे आ है तो ये वाला आंसर नहीं होगा, पहला वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आगे देखो, क्या 44 पे ओ आ रहा है? क्या 44 पे ओ आ रहा है? ओ आ रहा है, ठीक है। 56 पे टी आ रहा है साथी, क्या 56 पे टी आ रहा है? 5 और 6 पे टी आ रहा है, ठीक है। क्या 10 पे एस आ रहा है? 1 और 0 पे एस आ रहा है, यानी आंसर कौन सा होगा साथी आपका, पहला वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं टाइप 9, चलते हैं टाइप 9 पे, ठीक है। देखो ध्यान से, टाइप 9 के क्वेश्चन को